जब जम्मू कश्मीर रियासत हुआ करते थे तो फंड्स ट्रांसफर करने का एक अलग तरीका था, अलग अलग पैरामीटर्स से गुजरना पड़ता था। और 31 अक्टूबर 2019 को निजाम बदलने के साथ ही जम्मू कश्मीर के साथ साथ लद्दाख में भी फंड ट्रांसफर करना या बजट महकमों से लेकर आम आदमी तक पहुंचाना और इसके मुतालिक जानकारी या उन्हें बेदार करने का अमल भी तब्दील हुआ। और इस सिलसिले को अब कैसे आगे बढ़ाया जाएगा, इस सब पर बात की हमारे नुमाइंदे मोहम्मद इसाक ने मरकज के जेर इंतजाम इलाके लद्दाख के डायरेक्टर अकाउंट्स एंड ट्रेजरीज ताहिर हुसैन जब्दवी से। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, गुलिस्तान न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम करते हैं, वेलकम करते हैं। आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं डायरेक्टर अकाउंट्स एंड ट्रेजरीज यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख ताहिर हुसैन जब्दवी साहब। जब्दवी साहब हमारे साथ बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले सर हम जानना चाहेंगे कि जिस तरह से पहले जब हम जम्मू कश्मीर स्टेट में हुआ करता था उस वक्त जो है जो फाइनेंशियल ट्रांजिशन से और उसके बाद से जो फाइनेंशियल फंड्स एलोकेशन से वो स्टेट से हुआ करता था। अब जो यूनियन टेरिटरी बना है लद्दाख, तो अब किस तरह की जो मैनेजमेंट रहेगा फंड एलोकेशन को लेके, फंड ट्रांजिशन को लेके सर? साहब इसमें ऐसा है, जब से 31 अक्टूबर को यूनियन टेरिटरी लद्दाख यूनियन टेरिटरी बना है, उसके बाद यहाँ पर जितने भी जो फाइनेंशियल मैटर्स होंगे वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल्स के हिसाब से होंगे। जनरल फाइनेंशियल रूल लागू होगा। पहले यहाँ पर हमारे स्टेट के रूल्स लागू हुआ करते थे। अब आगे जितने भी हमारा फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होगा वो सारे जो है भारत सरकार में जो रूल लागू होता है उसी हिसाब से हमें आगे चलना पड़ेगा। तो इस ज़माने में हमें यहाँ पर रिसेंटली मुझे एलजी साहब ने ऑर्डर भी दे दिया कि आप जाके दोनों कौंसिल को अवेयरनेस दे दो। तो परसों हमारा यहाँ पर सीसी साहब और एग्जीक्यूटिव काउंसलर साहिबान और बाकी यहाँ पर काउंसलर साहिबान भी थे, उनके साथ भी हमारा एक बड़ा अच्छा डिलीवरेशंस भी रहा है और उनको एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी हमने दे दिया है कि भाई आगे हमारे जो फंड्स मैनेजमेंट और फाइनेंशियल जो यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स वगैरह किस तरह से होंगे। पहले हमें जितने भी लद्दाख के लिए और करगिल के लिए जो फंड्स आते थे वो जम्मू कश्मीर से आते थे और वहाँ के कंसोलिडेटेड फंड ऑफ जम्मू एंड कश्मीर से आते थे। और उसमें जो मैकेनिज्म था वो बीम्स का मैकेनिज्म था, ऑनलाइन वो ट्रांसफर करते थे, मगर हमें किटी जो है JNK का किटी यूज करते थे। अब जब से हमें 31 मार्च के बाद यानी 1 अप्रैल के बाद अब हमारे जो फंडिंग प्रोसीजर है डायरेक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आएगा और हम इस वक्त कंसोलिडेटेड फंड ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो कंसोलिडेटेड फंड है वो हम यूटिलाइज कर रहा है। और उसमें फर्क ये है, इस वक्त 1 अप्रैल से हमने पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम जो है जिससे पेफाइनेंस भी कहते हैं वो सिस्टम लागू किया है, अप्रूव हो गया। तो हमें सारा पैसा जो इस साल का हमारा तकरीबन 5-6 हज़ार करोड़ हमारा पूरा बजट है, हमारे पास सारे के सारे बजट इस वक्त हमारे पास आ चुके हैं। तो पहले क्या होता था, ट्रेजरीज में पैसा नहीं होते थे, कैश का सिस्टम रहता था, फिर ट्रेजरी में लायबिलिटी पहले क्लेम करना पड़ता था। अब ऐसा सिस्टम बिल्कुल नहीं है, ये टोटली ऑनलाइन है। पेफाइनेंस में जो भी ट्रांजेक्शन होगा, बिल जनरेट करेंगे DDO, तो सीधा जाके अभी ट्रेजरीज को हमने POs में कन्वर्ट कर दिया है ऑलमोस्ट। वहाँ पर पेफाइनेंस जब सिस्टम अभी फुल्ली जब ये लागू हो जाएगा तो पूरा ट्रेजरी मैकेनिज्म पूरा खत्म हो जाएगा। तो उसमें क्या है कि सीधा डायरेक्टली हमने JNK बैंक के साथ टाइप किया है, चाहे कैश हो या ना हो, जीरो बैलेंस पर JNK बैंक हमें पेमेंट कर देंगे। पहले इंजीनियरिंग रूल्स और बाकी जो सरकारी जो अमले है, हमारे ऑफिसर साहिबान है, इसको फॉलो करेगा तो उसमें फिर फंडिंग का कोई मामला नहीं रहता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सामने। जितना हम पैसा यूटिलाइज करेंगे, जितना हम सही तरीके से फंड्स यूटिलाइज करेंगे, उतना हमें आगे फंडिंग फ्लो आते रहेंगे। आगे एक तो ऐसा होगा, एक तो कहीं अगर नॉन एग्जिस्टेंट ऐसा कुछ अगर देखा जाएगा उसको तो बड़ा बहुत ही सीरियसली लिया जाएगा। इसके अलावा और कई जगह पर सबस्टैंडर्ड मटेरियल यूज किया या काम सही तरीके से नहीं हुआ तो उनको भी फिर विजिलेंस नेट में भी आने का चांस है। फिर उनके लिए ऑफिसर उनके लिए भी या जो भी हो उसमें इन्वॉल्व हो उनके लिए काफ़ी परेशानी का सामना उनको करना पड़ेगा। तो सर साथ ही साथ आप रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के भी डायरेक्टर हैं और लॉकडाउन के चलते जिस तरह से पूरे देश में अब जो लॉकडाउन का तीसरा फेज है वो शुरू हुआ है। और अगर हम यूनियन टेरिटरी लद्दाख की बात करें, कुछ हद तक जो नरेगा की बात करें या PMEY की बात करें, उनमें रिलैक्सेशन दे दी गई है। तो इस हवाले से सोशल डिस्टेंसिंग को, क्योंकि दूर दराज इलाकों में, रूरल इलाके में जो इस वक्त काम जारी है वहां पे नरेगा के, तो सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए काम जारी रखने के लिए किस तरह की जो रणनीति आपने अपनाई? साहब इसमें ऐसा है, जैसे हमारे सेक्रेटरी RDD सवागत साहब ने सभी अफसरों को डायरेक्शन भी दिया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के गाइडलाइन के हिसाब से जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने जो गाइडलाइन निकाला है
उसमें ये कहा गया है कि नरेगा का काम जो है ये सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करके नरेगा का काम कर सकता है। इसी सिलसिले में हमने बिल्कुल यहाँ पर 2020-21 के जो जितने भी वर्क्स प्रोग्राम्स नरेगा का रखा है वो हर एक गांव में, हर एक पंचायत लेवल पर हमारा चल रहा है। और आज की दौर में खुसूसन आजकल खेतीबाड़ी का यहाँ वो सिलसिला शुरू हो चुका है, इसलिए जो नदी नालियाँ हैं उनमें डिसिल्टिंग वगैरह का काम बिल्कुल शद्दोमत से चल रहा है। इसमें यही डायरेक्शन पास किया गया है हायर अथॉरिटीज ने भी, और मैंने भी यहाँ अपने नीचे सबऑर्डिनेट ऑफिसरों को बताया गया है कि एक तो सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना है, दूसरा वर्क साइट्स पर पानी बिल्कुल साफ पानी रखना है, वहाँ पर साबुन रखना है और सैनिटाइजर वगैरह का यूज करना है। तो यही सिलसिला चलता है। तो बीडीओ साहब और बाकी एसीटी भी यहाँ पर वॉच कर रहे हैं और करगिल में हर गांव में, हर पंचायत हल्का में नरेगा का काम बिल्कुल अच्छी तरह से चल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ बात कर रहे थे डायरेक्टर अकाउंट्स एंड ट्रेजरीज यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख ताहिर हुसैन जब्दवी साहब, जो यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख बनने के बाद से फंड एलोकेशन और ट्रांजिशन के बारे में विस्तार से हमारे साथ बात कर रहे थे।